यदि आपका घुटना खराब हो जाता है या कूल्हा खराब हो जाता है तो चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वो चारपाई पर ही लेट जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर उनको डॉक्टर के पास ही आना होता है। हमारे साथ इसमें विस्तार से जानकारी देने के लिए देश के प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर मुकेश जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आप मेरे से अपने शहर की जनता के लिए उनको फायदा पहुंचाने के लिए घुटने और कूल्हों के बारे में जानने के लिए आए। सर, किसी का कूल्हा खराब हो जाता है या हिप खराब हो जाता है तो उसकी आपके यहाँ रोबोटिक सर्जरी कराई जाती है, तो आखिर कब उन लोगों की सर्जरी कराई जाती है, जैसे कि किसी का घुटना खराब हो गया? जब कभी भी घुटना या कूल्हे खराब हो जाते हैं, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। वो उम्र की वजह से हो सकते हैं, घिसने के बाद में वो किसी चोट की वजह से हो सकते हैं, वो किसी आर्थराइटिस की बीमारी की वजह से हो सकते हैं, या कई बार कूल्हे आज की तारीख में जो यंग एजेस हैं वो अल्कोहल की वजह से होते हैं। ज़्यादा शराब पीने से कूल्हे सूख जाते हैं और अक्सर कूल्हों का ऑपरेशन करना पड़ता है। स्पेशली यंग जनरेशन के लिए ये जरूरी है कि वो सोच समझें इस बारे में कि शराब पीने से कूल्हे खराब हो जाते हैं। और जब कूल्हे खराब हो जाते हैं तो जिस तरह से आपका गाड़ी का टायर खराब हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको रिटेट कराइएगा, नई रबड़ चढ़वा लीजिएगा, या उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक उसी तरह से जॉइंट्स एक व्हील की तरह काम करते हैं, और जब कभी घिस जाते हैं तो हमको उनको या तो टायर बदलना पड़ता है या टायर में रिटेडिंग करनी पड़ती है। उसको हम रिसर्फेसिंग बोलते हैं, लेकिन एक अमूमन भाषा में हम इन दोनों को ही जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट हिंदुस्तान के अंदर लगभग अगर कहें तो 40 साल से हो रहे हैं। घुटने का ऑपरेशन लगभग 30-32 साल से समझ लीजिएगा, और कूल्हे का ऑपरेशन 40 साल से हो रहा है। जब ये ऑपरेशन शुरू हुए थे तो इनके अंदर कूल्हे के घुटने की क्वालिटी, टेक्नोलॉजी एक नयापन था, जिनको हम लोग सीखते 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 इतने सालों के अंदर उनमें नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। आज की तारीख में जब हम कूल्हा बदलते हैं तो हम ये कह के मरीज को भेजते हैं कि अगले 25-30 साल तो ये निश्चित रूप से चल जाएगा। उससे अधिक भी चल सकता है, 40 साल भी चल सकता है। जो पहले कूल्हे बदलते थे उनकी लाइफ 10 से 12 साल हुआ करती थी। ठीक उसी तरह से नी के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई। पहले हम कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट क्या करते थे, उसके बाद में उसके अंदर कंप्यूटराइज नी रिप्लेसमेंट होने लगे, और आज की तारीख में रोबोटिक नी और रोबोटिक हिप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है, परफेक्शन है। ऐसा नहीं है कि रोबोटिक से कोई बहुत बड़ा चेंज आया हो, लेकिन एक्सपेक्टेंसी जो घुटने की लाइफ है जिसको हम 10-12 साल सोचते थे, वो लगभग 20 साल हो गई। अगर अच्छा घुटना बदला जाए रोबोटिक से तो अगले 20 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस टेक्नोलॉजी से हम पेन कम हो जाता मरीज को, जो ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद में दर्द होता, वो दर्द कम हो गया है। तीसरी चीज, जो कॉम्प्लिकेशन कन्वेंशनल सर्जरी से होते थे वो कॉम्प्लिकेशन काफी कम हो गए हैं। तो आज की तारीख में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और हम अपने हॉस्पिटल के अंदर पिछले 4 साल से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अभी रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट हमारे यहाँ नहीं होता, वो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐड हुई है। अभी हिंदुस्तान में कहीं भी रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन रिसेंटली विद इन ए ईयर हम लोग रोबोटिक हिप के लिए ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। डॉक्टर अनुभव आज भी कोरिया गए हुए हैं रोबोटिक हिप सीखने के लिए, और जैसे ही कोरिया से लौटेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीने में हिप के लिए रोबोटिक इक्विपमेंट्स मंगाएं, और हम अपने शहर के हर मरीज को बेस्ट कूल्हा बदलने की क्रिया में आगे बढ़ें। आपने बात कही कि जो यंग एज के लड़के हैं वे शराब पीते हैं, जिसके कारण उनका कूल्हा खराब हो जाता है। लेकिन आपने बीमारी की बात की, जो घुटने हैं वे बहुत सारी बीमारियों के कारण खराब हो जाते हैं। वे कौन सी बीमारियां हैं जिनके कारण लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं, उन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत है? घुटनों के मरीजों को अगर आप सावधानी की तरफ से देखें तो सबसे जरूरी है कि आपका वजन ठीक रहना चाहिए, बढ़ावा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको जीना चढ़ने में दर्द होता है तो आपको जीना उतरना चढ़ना बंद कर देना चाहिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपके घुटनों में दर्द शुरू हो गया है तो आप जमीन पे बैठने की जो भी क्रियाएं हैं, जैसे चौकड़ी मारना है, जैसे योगा करना है, कोई पूजा पाठ करना है या लैट्रीन जाना है,
वो आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी आप योगा करना चाहते हैं तो कुर्सी पे बैठ के करें। लेट्रिन आप इंग्लिश स्टाइल में कमोड के ऊपर जाएं। नहाने के लिए अपने कमरे में स्टूल लगवा लें और जीने जहाँ भी घर में हैं उन जीनों की जो पैड़ियाँ हैं वो चौड़ी ऊंची नहीं होनी चाहिए। वो 5 इंच से ऊपर होंगी तो आपके घुटनों में चढ़ने में उतरने में दर्द होगा और वही आपको दर्द बढ़ाएंगे। तो इसलिए 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज जमीन पे बैठना और जीने का चढ़ना उतरना ये आपको अवॉइड करना चाहिए। घुटना खराब होने की कगार पे होता है, शुरुआती लक्षण होते हैं या कूल्हे के शुरुआती लक्षण होते हैं खराब होने का, तो क्या लक्षण होते हैं कि क्या संकेत होते हैं कि हमारा घुटना खराब होने जा रहा है, हमारी शुरुआत हो गई है या कूल्हा खराब होने जा रहा है, उसकी भी शुरुआत हो गई है? यूजुअली जब भी आप लगे मेरे कूल्हे में दर्द होने लगा है तो आप हमेशा इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के एक्सरे कराएं। कई बार एक्सरे में बीमारी का पता नहीं लगता तो कूल्हे के दर्द के लिए स्पेशली एमआरआई कराना जरूरी हो जाता है, जहाँ भी आपको सस्पिशन रहता है कि आपका कूल्हा खराब होने जा रहा है। एमआरआई से हम उस कूल्हे को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक घुटनों का सवाल है, अगर घुटनों में थोड़ा भी आपको लिम्प है, लंगड़ाहट है, पेन है, जीने में उतरने चढ़ने में दिक्कत होने लगी है तो आप तुरंत अपने एक्सरे करा के किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के उनसे सलाह लें। और स्पेशली वन आपको लगता है मेरा दर्द शुरू हो गया तो आपको जमीन पे बैठने का और जीना चढ़ने का काम बंद कर देना चाहिए। तो कितना समय लगता है अगर किसी का कूल्हा खराब हो जाता है, घुटना खराब हो जाता है, तो कितने समय में वो चलने लगता है जब उसका इलाज चल जाता है? ऑपरेशन के बाद में प्राय आज की तारीख में हमारा एम ये रहता है, चाहे वो घुटने का ऑपरेशन है चाहे कूल्हे का ऑपरेशन है, वो अगले दिन अपने आप चलने योग्य हो जाए। कई बार हमको वॉकर की सपोर्ट या स्टिक की सपोर्ट देनी पड़ती है और विद इन ए मंथ सभी मरीज अगर उनका एक घुटना या एक कूल्हा बदला गया है तो 1 महीने के बाद में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, जीना चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। तो क्या इसमें जैसे सर्जरी हो गई, रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट हो गया या नी रिप्लेसमेंट हो गया, तो क्या इसका बाद में ऑपरेशन होने के बाद क्या कभी आपको साइड इफेक्ट देखने को भी मिला है? कोई भी ऑपरेशन जब हम करते हैं उसमें सब साइड इफेक्ट संभव है। साइड इफेक्ट खास तौर से उन लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, जिनके हार्ट खराब है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनके गुर्दे खराब हैं, उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है। जो लोग स्वस्थ हैं, जिनके पास शुगर, किडनी, ब्लड प्रेशर की बीमारियां नहीं है, उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ऑलमोस्ट निल रहते हैं। तो लेकिन फिर भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन, खासतौर से इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जो किसी भी शरीर में किसी भी ऑपरेशन के बाद हो सकता है, तो वही एक मेन कॉम्प्लिकेशन है, बाकी कोई चिंता की विषय नहीं। तो ऐसे मरीजों के सफल इलाज के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? ऑपरेशन में कोई कठिनाई विशेष नहीं होती, खाली कॉम्प्लिकेशंस अगर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से मरीज के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए अच्छा ये है कि आप स्वस्थ रहें, अपना शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखें क्योंकि वो सबसे घातक बीमारी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। उन्हीं की वजह से सब कॉम्प्लिकेशंस आगे डेवलप करेंगे और उनको डॉक्टर की सलाह से जल्दी ऑपरेशन करा लेंगे तो आप उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे कि जहां कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करें। तो बेटर यह है कि अगर एक बार डॉक्टर आपको रिप्लेसमेंट की सलाह दे रहा है तो उसको आप तुरंत कराएं। अगर कोई वर्धमान हॉस्पिटल में अपना घुटना या कूल्हा चेंज कराना चाहता है तो कितना खर्चा उसको एक मरीज को आ सकता है? आज की तारीख में जो रोबोटिक नीज हैं वो लगभग 2.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा एक मरीज का आता है, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूसिव है। मेडिसिन, 1 हफ्ते का रहना, सारी जांचें, खाना पीना, सर्जरी, दवाई, इम्प्लांट, सब कुछ मिला के 2.5 लाख का खर्चा आता है। और कूल्हा बदलवाने में अलग अलग तरह के कूल्हे अवेलेबल हैं जो लगभग 2.5 लाख से 4 लाख रुपए तक के बदले जाते हैं। ये थे हमारे साथ देश के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश जैन। मुजफ्फरनगर शहर के जानसठ रोड पर इनका हॉस्पिटल है, वर्धमान हॉस्पिटल। हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के जाने माने डॉक्टर हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। हमने इनसे बातचीत की और अपने सवालों का जवाब जाना। आपने वीडियो में देखा ही है, देखते रहिए खोज न्यूज, मैं आपके साथ हूँ फिर।